नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए हैं आज हम आपके लिए संस्कृत में जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आप कैसे याद करेंगे, इसको क्या ट्रिक होगी कि क्या होते हैं पर्यायवाची संस्कृत में। तो आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यदि चैनल से ना जुड़े हों तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखें, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। ठीक है, प्रति शब्द मतलब वैसे ही शब्द दूसरा। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। दो शब्द हों, अर्थ दोनों के समान हो लेकिन शब्द अलग अलग होंगे, वो क्या है? पर्यायवाची। किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता होती है। जो जितनी समृद्ध भाषा होगी उसमें उतने पर्यायवाची होंगे। संस्कृत बड़ी समृद्ध भाषा, इसके कई, एक शब्द के कई पर्यायवाची हैं। अभी हम कुछ आपको महत्वपूर्ण पर्यायवाची आगे बताने वाले हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। संस्कृत भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता विद्यमान है, जो कि संस्कृत की अनोखी विशेषताओं में से एक है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अब देखें, पहले है अग्नि। अग्नि के यदि अपन को पर्यायवाची पढ़ना है तो अग्नि क्या करती है? जलाने का काम करती है। ठीक है, तो अग्नि का वैश्वानर, ठीक है, वैश्वानर, वन्नी, जात वेदः, कृशानु, पावकः, अनल, हुत, भुक और दमुना। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? अब ट्रिक अपन को देखनी है, ऐसे तो सीधे सीधे रट कब तक रहेंगे। तो अग्नि क्या जलाने का काम करती, किसको जला सकती? विश्व भर को जला सकती है। उसमें बानर भी जल जाएंगे जितने हैं। तो वैश्वानर। वन्नी, ठीक है, वन्नी वन को भी जला देगी, पूरे विश्व के पूरे बानरों वन को जला देगी। ठीक है, जात वेदः। अब जात वेदा एक याद कर लेना, ये तो एक तो दो तो अपन ट्रिक में आ गए। कृषाणु जब जलाएगी तो सब क्या है? सूख जाएंगे, कृष हो जाएंगे। ठीक है, अब एक आता है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पवन और पावक। ठीक है, तो पवन मतलब वायु होता है, पावक मतलब अग्नि होता है। ठीक है, पावक। अनल, एक होता है अनल और एक होता है अनिल। तो आप याद रखना कि अनिल का अर्थ तो होता है वायु। आपने किसी का नाम सुना होगा, अनिल हर कोई नाम रखता है लेकिन अनल कोई नहीं रखता, क्योंकि आग को लोग वो नहीं मानेंगे कि भाई किसी को आग थोड़ी जलाने वाला। तो एक अनल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे समझ लो उसमें आग लग गई तो अनल मतलब नल नहीं है, इसलिए आग नहीं बुझ सकती, तो अग्नि का अनल हो जाएगा। हुत भुक, जब कोई देखेगा तो हतप्रभ रह जाएगा, तो ऐसे हुत भुक। और दमुना। इस प्रकार से अग्नि कुछ अपन रिलेट करके याद कर लें। जैसे आपको पता है विश्व में अग्नि लग गई तो सब कुछ, कोई नहीं बच रहा है। ठीक है, सब क्रश हो गए हैं और अनल नल नहीं है, इसलिए अग्नि बुझ नहीं सकती। अब देखो, अब याद करने जो आप जैसे कर पाओ। आकाश। आकाश को एक तो कहते हैं नभ, सबको पता है, ध्यव। ध्यव कहा जाता है आकाश को। क्या कहा जाता है? ध्यव। एक होता है व्योम, एक होता है अंबर और एक होता है गगन। ठीक है, अंबर सब लोग जानते हैं, ऊपर व्योम। ध्यव अपन को याद करना है। जैसे हर पर्यायवाची में से एक दो आपको याद नहीं होंगे, बाकी आपको पता है, तो आपको ध्यव याद कर लें, बाकी पता है। ऐसे आप कोई भी पुस्तक में से पढ़ें तो आप क्या किया करें कि मान लो 5 पर्यायवाची, जैसे आंसू के यहाँ दिए तुरंग, घोटक, बाजी, हया और सेंधवा। अब मान लो आपको पता है कि तुरंग, घोटक ये और बाजी आपको पता है, हाय और सेंधव याद नहीं है, तो आप क्या करें? पेंसिल से उन पर टिक लगा लें। जब भी आप पढ़े तो केवल 2 पढ़े, 3 तो आपको याद है ही, तो आपका समय बचेगा, याद हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अश्व के हो गए। अमृत के देखे कुछ महत्वपूर्ण पे चर्चा कर रहे हैं, वीडियो पूरा देखना। कुछ हम ऐसी ट्रिक बताते जाएंगे, वो महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो पिछले पेपर में पूछे गए वो आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप समय दें। अमृत जब अपन पीते हैं तो अपन कितना अच्छा लगेगा, जिसको अमृत मिल जाए, पीयूष रहता है। ठीक है, सुधा। ठीक है, तो सुधा अमीय, अमृत को अमीय भी कह सकते। और त्रिदशाहारा, इस प्रकार से अमृत के हो जाएंगे। अब इसको कैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आनंद। आनंद कब आता है? जब किसी से प्रीति होती है। जब प्रमदः, हम प्रमत्त होते हैं, प्रमोद होते हैं, आमोद प्रमोद होता है, हर्ष होता है, तो हमें क्या आता है? आनंद। तो ऐसे असी, असी मतलब होता है तलवार। अब इसको अपन कृपाण को भी तलवार कहते हैं, खड़क को भी और चंद्रहास को भी। ठीक है, आपने देखा होगा चंद्रहास टीवियों में आती है तलवार। ठीक है, अध्यापक। अब अध्यापक को आचार्य भी कहते हैं, कोई पहले आचार्य कहते हैं, कोई गुरु कहता है, कोई उपाध्याय। इस प्रकार से हो जाएंगे। इंद्र। इंद्र को शक्र भी कहते हैं। नमूची सूदन, अखंडलः, पुरंदरः, मघवा, मरुतबान, बासव, सचीपति, सुरपति। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुनते जाएं ध्यान से। उष्ट्रा। उष्ट्रा होता ऊँट। ठीक है, ऊँट तो करवाहा कहते हैं। ठीक है, करवाहा।
एक कहते क्रमेलकः, एक मया, एक महांगः, ऐसे ऊँट के हो गए। कर्ण, कान से क्या करते हैं आप, सुनते हैं, तो श्रवणम कहते हैं। श्रुति भी कहते हैं, श्रोतम भी और श्रवा, सुनना, ठीक है। श्रवण तो श्राप सब लगा ले, श्रवण, श्रुति, श्रोता, श्रवा, ये सब कर्ण के हो गए। कामदेव, ठीक है, कामदेव आप जानते ही है। कंदर्पः, अनंगः, पंचसरः, मदनः, मनमथः, पुष्पधम्बा, रतिपति, रति का पति होता कि नहीं, और मकरध्वज, ये कामदेव के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। काका, काक मतलब होता कौआ, तो इसको कहते हैं बायसः, काकोलः, आत्मघोषा और बलि पृष्ठः, एक काक के हो गए। आप बिल्कुल देखते जाए, सुनते जाए, तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कुछ पर्यायवाची लेकर के आएंगे जो पूरे बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आप पूरा देखते रहें। चलिए, कमलम, कमल सब लोग जानते हैं, कमल कहाँ पर खिलता है, जल में, ठीक है, सरोवर में। तो पुंडरीक, पुंडरीकम हो जाएगा, पुंडरीक में होता है। कुवलयम, राजीवम, कृसेशयम, अरविंदम, अम्बुजम। अम्बुज क्यों बोलते हैं, अम्बु मतलब होता है जल, और जा मतलब लगा लेना उत्पन्न होने वाला, तो जो अम्बु में उत्पन्न होता है तो अम्बुजम कमल को, ठीक है। पंकज में भी कीचड़ में खिलता है, इसलिए पंकजम, उत्पलम और पद्मम। इस प्रकार से कमल के तो पूछे जाते हैं। तो पुंडरीक, कुवलयम, राजीवम, कृसेशयम, अरविंदम, अम्बुजम, पंकजम, उत्पलम और पद्मम, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं कुछ ऐसी महत्व। अब देखें, कन्या, गौरी, नग्निका, कुमारी और अनाग, अनाग तारतवा, एक इसके हैं कन्या के। जैसे अलग शब्द आ गया तो इसको आप टिक कर लें कि हमें ये अच्छे से याद रखना है। कपूतः, इसको कहते हैं कलरवा या पारावतः। कार्तिकेया, कार्तिकेय कौन, स्कंदः, सरजन्मा, षडानना, षडानन 6 आनन इसलिए। साण मातुरः, ठीक है, जिसके 6 मुख हों। सिखी वाहनः, जो सिखी जिसका वाहन हो। पार्वती नंदनः, पार्वती के नंदन। अग्नि भूः, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। कुबेरा, कुबेर, कुबेर कौन, जिसके पास बहुत सारा पैसा धन होता है, तो धनदाह। त्र्यंबक सखा, त्र्यंबक के मित्र थे, सखा थे। यक्षराट और धनाधिपः, इसके पास धन बहुत है, ठीक है। कुक्कुरा, कुक्कुरा मतलब होता है ये क्या बोलते हैं, कुक्कुर, आप जानते हैं। स्वाहा, सुनकः, मृगदंशका और सारमेयः, ठीक है। कृषकः, कृषिबलः, कृषिकः, कर्षकः, क्षेत्रजीवः। और देखें, कल्प वृक्ष, हरिचंदना, मंदारः, पारिजातकः, ठीक है। इसके बाद देखें, ठीक है, गजा हाथी, तो इसके क्या आ जाएंगे, दुपा, दंती, दांत बड़े बड़े होते। कुंजरा, वारणा, दुर्दा, नागा, करी और हस्ती, ते गज के हो। ग्रह, घर। आलय, वासः, हमर, हर्मियम, ठीक है। अभी जैसे आप इसको टिक कर लेंगे, नया शब्द आ गया। सदन, इसको बोलते हैं वैश्यम, निकेतनम, आगरम, प्रसादा और सऊदा। इस प्रकार से एक एक दो दो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी बाकी तो याद है। गणेश के जैसे लंबोदरा सबको याद होगा। विनायका, द्वई मातुरः, ठीक है। हेरम्बा, अभी नया शब्द मान लो आपको लग रहा है। एक दंता, विघ्न राजा, गणाधिपा, ठीक है। कई बार तो पर्यायवाची में क्या है, उनकी जो विशेषता है, जैसे एक दंता, इनका एक दांत था, ठीक है, तो एक दंता, तो वो ही कह देते, उसको अपन को समझना पड़ेगा। गंगा के हैं त्रिपथ का, 3 पथ हैं इसके, ठीक है। भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, जहनुतनया और सूर्यनिमग्ना, इस प्रकार से गंगा के। और कुछ जल्दी अब सीखता से देखते हैं। गरुण, गरुण को बोलते वैनतेय, सुपर्ण, खगेश्वर, तार्क्ष्या। गर्दभा, गर्दभा मतलब गधा। बालेय, खरा, रासभ, रासभ एक कई बार पूछा गया, रासभ मतलब गधा। चक्रीवान, वैशाख नंदन, इस प्रकार से गधा के हो गए। चंद्र, मृगांक, हिमांशु, इंदु, औषधीसा, सुधांशु, शशधरा, सोमा, विधु, ये वो लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे हैं तो बहुत सारे। चिकित्सक, चिकित्सक को कहते भिषक। वैद्या, रोगहारी, रोगों को हरने वाला वैद्य, भिषक, ये आप याद रखिएगा, भिषक। और देखिए, हेमम, निहारा, प्लालेयम, हिमानी, तुहिनम, इस प्रकार से हिम के हो जाएंगे, हेमम, ठीक है। जल शब्द है, इसमें माँ लगा दिया, ठीक है, द्वितीय में हो गया भाई। जलम, जल, क्योंकि जल जो शब्द है नपुंसक है, तो जलम, जले, जला, इसके रूप भी ऐसे चलते हैं जल के, ठीक है। तो जल को क्या कहते हैं, आपह। नीरम, नीर कहते कि नहीं, पयः, पानी। तोयम, उदकम, अम्बः, सलीलम, बारी।
अब जैसे जल के याद रखने, तो आप जैसे कि कोई बोले भैया पानी पीना, तो अपन क्या कहें, तोय पानी पीना है तो तोय से तोयम, ठीक है। पानी से एक पानी तो वो हिंदी में होता है, पानी पीना तो जब बारी पे पी ले तो बारी भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको यदि पानी पीना है, नीर चाहिए है, तो क्या, तो यदि पानी पीना है तो कहाँ पर जाओ भैया, बारी पर चले जाओ, तो सलीलम ये हो जाएंगे। जगत, जगत मतलब लोक, त्रिपष्टम, भुवनम, ये जगत संसार, ठीक है। जिब्बा जीव, जीव को कहते रसना, रसज्ञा, जवान चंचला, क्योंकि चंचल होती है जीव, ठीक है। हिमालय के हो जाएंगे गिरिराजा, क्योंकि यह पर्वतों का राजा है। नगपति, नग कहते हैं पर्वत को, उसका पति स्वामी। शैलेंद्र, ठीक है, शैल मतलब पत्थर, उसका इंद्र, तो शैलेंद्र हिमालय हो जाएगा। हिमाद्री, ये सब कुछ। तरुणी तो युवती, प्रमदा, रमणी और मनोज्ञा। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों पर चर्चा की हमने। आप यदि इस वीडियो को देख लें, और भी कुछ एक आध वीडियो हम पर्यायवाची का ले आएंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। संस्कृत की पूरी तैयारी हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की लिंक को आगे शेयर करें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।